हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। और आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि बच्चों, आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज़ लेके आए हैं और इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। लेटरिंग कंप्लीट होने के बाद, लेटर इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद अपन स्केल स्टार्ट किए हैं और स्केल का आज सेकेंड लेक्चर है, यानी कि स्केल का आज पार्ट 2 है। और आज पार्ट 2 में हम लोग प्लेन स्केल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्लेन स्केल से रिलेटेड एक दो सवाल भी करेंगे, यानी कि ड्राइंग करेंगे। ठीक है बच्चों? और जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए काफ़ी वेटेज रखता है। ठीक है? यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो अलग सब्जेक्ट ही है, बट अगर कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये काफ़ी वेटेज रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझते हुए चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? आप मेरे को प्यार देते जाइए जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है? और आपको बस क्या करना है, वीडियो लेक्चर को देखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है और बार बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। ठीक? जो फर्स्ट क्लास अटेंड करे प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो व्हाट्सअप में, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ना है। टेलीग्राम में जुड़ोगे तो जो वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है, इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको विद इन आवर में आपके लिए पीडीएफ तैयार करके पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके? एंड फेसबुक में भी जुड़ना जरूरी है। फेसबुक में डेली जो भी वीडियो लेक्चर ले रहा हो उस वीडियो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? तो चलिए, जो बच्चे अभी आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ उन बच्चों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं। एंड बाकी मेरे बच्चे लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक? चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन रहेगा प्लेन स्केल के ऊपर। ठीक है? तो प्लेन स्केल स्टार्ट करने से पहले अपने को बहुत सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है? बहुत सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक किए थे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज आरएफ। क्या टॉपिक किए थे? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज आरएफ। ठीक है? उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है? क्योंकि हर एक स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बिना हम लोग स्केल को ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में बेटा? चाहे आपका प्लेन स्केल हो, चाहे डायगोनल स्केल हो, चाहे वर्नियर स्केल हो, कोई भी स्केल क्यों ना हो, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज आरएफ का। ठीक है? तो आरएफ गिवन रहता है, आरएफ से अपन निकालता है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल से आगे फर्दर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? चलिए थोड़ा समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या था। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक रेशियो था, अनुपात था। किसका रेशियो था? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक रेशियो था। किसका किसका रेशियो था, अनुपात था। आप ड्राइंग में जिस लेंथ को लेके बना रहे हैं उस लेंथ ऊपर में रहेगा और डिनोमिनेटर में नीचे रहेगा उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ। ठीक है? समझते फॉर्मूला से। ठीक? फॉर्मूला से समझते हैं क्या है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है? दैट इज आरएफ। आरएफ का फॉर्मूला क्या था? आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग टू दी लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट टू दी। ठीक है? लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आरएफ का फॉर्मूला ऊपर में रहेगा। आप ड्राइंग में जिस लेंथ को लेकर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और नीचे रहेगा उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ। देखो जब आप लोग ड्राइंग में ड्रॉ कर दो
तो अगर रिड्यूसिंग स्केल हुआ या इनलार्ज स्केल लेके ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक्चुअल साइज से अगर रिड्यूसिंग कर रहे हैं तो एक्चुअल साइज से ड्राइंग में जो आप ड्राइंग करोगे छोटा होगा, अगर इनलार्ज कर रहे हो तो बड़ा होगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज उसके ऊपर में नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर ये है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक। और अपन क्या देखे थे इसमें से, और बहुत सारा चीज देखे थे, उसको भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोग, ठीक है, 3 टाइप्स के देखे थे, ठीक है। स्केल के प्रकार अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 3 प्रकार के देखे थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक। पहला देखे थे रिड्यूसिंग स्केल, जिसमें RF का वैल्यू लेस देन 1 होता है। सेकेंड देखे थे, ठीक है, ये सब हम लोग कल अच्छे से देख चुके हैं। फुल साइज स्केल, जिसमें RF का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। एंड थर्ड देखे थे इनलार्ज स्केल या इंक्रीजिंग स्केल। इनलार्ज स्केल या दूसरा में इंक्रीजिंग स्केल, RF का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है बेटा। ये सब चीज हम लोग अच्छे से देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। जैसे क्यों कम होता है RF का वैल्यू रिड्यूसिंग स्केल में, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्ट को छोटा करके बनाना है, ठीक है। तो ड्राइंग को छोटा करके बनाना है तो ड्राइंग साइज छोटा रहेगा, यानी कि ड्राइंग साइज ऊपर में रहता है। ये देखो ऊपर में ड्राइंग साइज है, ड्राइंग साइज छोटा करके बनाना है तो ये छोटा वैल्यू रहेगा, नीचे बड़ा वैल्यू रहेगा, यानी कि RF का मान लेस देन 1 आएगा। उसी प्रकार फुल साइज स्केल में जो अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का बनाना है, यानी कि ड्राइंग साइज जो होगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज हो जाएगा, इसलिए दोनों कैंसिल आउट होकर RF ऑन बचेगा। इनलार्ज स्केल में अपने को ऑब्जेक्ट को बड़ा करके बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्या बड़ा करके बनाना है, यानी कि ऊपर में बड़ा साइज रहेगा, नीचे छोटा साइज रहेगा, ठीक है। तो अपने को RF का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। ये हम लोग देख चुके अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसके बाद यूनिट के बारे में जानने थे, थोड़ा यूनिट के बारे में जान लेते। यूनिट कन्वर्जन देखिए, पहले यूनिट कन्वर्जन देखे थे हम लोग किलो, हेक्टर, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमीली। पहला देखे थे किलो, हेक्टो, डेकामीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इसके बारे में देख चुके हैं, ठीक है। किलो का मतलब किलोमीटर, किलो का मतलब किलोमीटर, हेक्टो का मतलब हेक्टोमीटर होता है, डेका मतलब डेकामीटर, मीटर का मतलब मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। इधर ये कॉन्जिक्यूटिव यूनिट है, ठीक है, लगातार यूनिट है, लगातार यूनिट। इसके बीच में गैप 10 का गैप होता है, ये लगातार यूनिट है, कॉन्जिक्यूटिव यूनिट है। इसके बीच में कितने का गैप होता है, 10 का गैप होता है, इसके बीच में 10 का गैप होता है, ठीक है। अगर बोलेगा 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टो बराबर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि अपन इधर चलते जाएंगे, यानी कि कुल मिला के अपन अगर इधर चलते जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई होते जाएगा, इधर चलते जाएंगे 10 का मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये कॉन्जिक्यूटिव स्केल है, ठीक है। और अपने एग्जाम में ये स्केल से ज़्यादा पूछा जाता है, ये स्केल से ज़्यादा, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। और एक क्या देखे थे, ऐसे चेंज करने आपको आना चाहिए। अगर बोल दे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। कैसे करेंगे,
1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर पूछ रहे, 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1 किलोमीटर 1 लिख दो, कितना जीरो आ रहा है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 1 के बाद 3 जीरो लिख दो, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर का 1 लिख दो, 1 जीरो 2 जीरो, यानी कि 1 जीरो 2 जीरो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और कुछ देखे थे इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखे थे एक यार्ड, ठीक है। 1 यार्ड बराबर कितना फीट होता है, 3 फीट। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। 1 यार्ड बराबर कितना फीट होता है, 3 फीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट था 1 यार्ड बराबर कितना इंच होगा, 1 यार्ड बराबर 36 इंच, ठीक है, 36 इंचेस। तो कुल मिला के अगर 1 यार्ड बराबर 36 है तो 1 फीट बराबर 1 फीट बराबर 12 इंचेस, ठीक है। एंड लास्ट एक है इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट है 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर। तो इसको भी आपको याद करना है, ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ये सब भी याद करना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, यहाँ से पूछा जाएगा, या फिर यार्ड, फीट, इंचेस, मीटर, यहाँ से क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपसे सवाल बनेगा नहीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कोई भी अननोन लाइन है, अननोन लेंथ का आपके पास अगर लाइन है, ठीक है, उस लाइन को आप कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अननोन लाइन दिया है, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक अननोन लाइन है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक अननोन लाइन है, ये एक अननोन लाइन है। अगर बोल दिया इस अननोन लाइन को आप नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करो, तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। ये मान लो मेरे पास एक अननोन लाइन है, इस लाइन के बारे में नॉलेज नहीं मेरे को, कितना कितना है इस लाइन का लंबाई, कितना है मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, आप स्केल लेके आएंगे, ध्यान से देखिए, स्केल लाने के बाद लगभग 30 टू 35 डिग्री, लगभग 30 टू 35 डिग्री में आप स्केल को रख के, ध्यान से देखिए, 30 टू 35 डिग्री में स्केल को रख के आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइट लाइन, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन हमेशा जो आपका एक्चुअल लाइन है उससे कम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक्चुअल लाइन कितना लंबा है, ध्यान से देखें, एक्चुअल लाइन इतना ज़्यादा लंबा है और मैं इतना लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। एक्चुअल लाइन इतना लंबा है, देखिए कितना लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है और मैं इतना लाइन ड्रॉ किया हूँ, ठीक बेटा। अब क्या करना पड़ेगा, मान लो इस लाइन को कितने पार्ट पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट। ये मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपके सामने एक लाइन दिया है, इस लाइन को बोल रहा है आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिखाइए, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दिखाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये अपन एक लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन से लगभग 30 टू 35 डिग्री में, 30 टू 35 डिग्री में अपन एक लाइन ड्रॉ किए, लाइट लाइन। अब सबसे पहले इस लाइन को अपने को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है,
इस लाइन को अपने को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? अननोन। अगर 1 सेंटीमीटर लिए तो जो आप कितना 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस लाइन को, वो भी 1-1 सेंटीमीटर गैप लेके करेंगे। अगर 1.5 सेंटीमीटर ले 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर लेके हर एक मतलब हर एक गैप के बीच 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, स्केल को बाद में लिखे आते हैं, पहले मैं प्रोटेक्टर से समझा देता हूँ। देखिए, सॉरी, मैं सबसे पहले कंपास से समझा देता। देखिए, अब इसमें तो मेरे को पता नहीं है, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, अब तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, कितना लेना है। मैं अननोन कुछ भी ले लेता हूँ, मैं अननोन कुछ भी ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक है, बिना मेजरमेंट के। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से। अब मैं जितना कंपास लिया हूँ, जितना गैप लिया हूँ दोनों के बीच में, ठीक है, जितना कंपास लिया हूँ, इतना गैप लिया हूँ, ठीक है, 1.9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मान लो ये अपने से गैप लिया, कुछ भी गैप लिया, 2 सेंटीमीटर लो, 1 सेंटीमीटर लो, ठीक है। अब मैं इसमें पहले इस लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करूँ, ये लाइन को पहले मैं 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है, इक्वल गैप लेके। जैसे 2 सेंटीमीटर लो तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लो तो 1 सेंटीमीटर लगेगा, 6 पार्ट के बीच का दूरी। 1.5 सेंटीमीटर लोगे तो 1.5 सेंटीमीटर लगेगा 6 पार्ट के बीच का, एक दूसरे के बीच का दूरी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर लोगे तो 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। मान लो मैं ये ले लिया, ठीक है। देखिए, एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, ध्यान से देखते जाइए, 3 पार्ट हो गया, 4, 4, 4, 5 एंड ये हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। देखिए, 6 पार्ट में मैं डिवाइड कर लियो, कितने पार्ट में? 6 पार्ट में डिवाइड कर लियो, बढ़िया सुंदर करके। देखिए, 6 पार्ट में डिवाइड होगा। अब अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट ये है, इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे लाइट पेंसिल से, ठीक है। दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे, ध्यान से देखते जाइए, दोनों के एंड पॉइंट को अपन मिलाएंगे, ठीक। कैसे मिलाएंगे? स्केल रख के, स्केल रख दो एंड पॉइंट में, और इधर स्केल रख दो, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको मिलाते जाएंगे, ध्यान से देखिए। ठीक, पैरेलल खींचे, अब इसके पैरेलल सेकंड पॉइंट में लाएंगे, उसके समांतर सेकंड पॉइंट में ला लिए, इसके पैरेलल फिर थर्ड पॉइंट में लाएंगे। ऐसे जितना भी पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए थे, ऐसे लेते जाएंगे। फिर ये जो बच रहा है इस पॉइंट में लेके आएंगे, ठीक है। जितना भी पॉइंट हो उसका पैरेलल लेते आएंगे, ये लेते आगे पैरेलल। अब देखिए, अब जो ये दिख रहा है, अब जो इक्वल ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट देखिए कितना पार्ट, ये अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये क्या है? अब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। चाहे आप इसको एक बॉक्स में भी क्रिएट करो जो स्केल में काम लगेगा, ठीक है, एक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक बॉक्स भी क्रिएट कर लो। देखो कैसे करके बॉक्स क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लो एक बॉक्स क्रिएट कर लिए, ठीक। अब ये बॉक्स के जहां जहां पॉइंट आए उस पॉइंट में, जहां जहां पॉइंट आए उस पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
जहाँ जहाँ पॉइंट आया है उस पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ कर दे। तो बीच का गैप कितना हो गया, इक्वल पार्ट होगा। अब मेरे को पता नहीं है कितना गैप हो गया। ऐसे करके हम लोग कोई भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोई भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे करके। ठीक, जैसे मैं और एक समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं अननोन लाइन ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक अननोन लाइन ले आऊँ, एक अननोन लाइन ले लिया हूँ, ये एक अननोन लाइन ले लिया हूँ। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस अननोन लाइन लेने के बाद एक लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, स्केल लेके आएंगे सबसे पहले, बिना स्केल के भी कर सकते, देखो बिना स्केल करेंगे। एक लाइट लाइन लेके आए। ठीक है, एक लाइट लाइन लेके आए। अब मान लो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट। ठीक है, डिवाइडेड इंटू सेकेंड, मान लो सेकेंड क्वेश्चन है, क्या करता है, डिवाइड इंटू सेकेंड इक्वल पार्ट। डिवाइड इंटू सेवन इक्वल पार्ट। हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपास लेके आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो ये लाइन ड्रॉ किया है, सबसे पहले ये जो नीचे वाला एंगल में लाइन ड्रॉ किया इसको डिवाइड करेंगे। इसको पहले 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो हम लोग सुइटेबल डिस्टेंस ले लेंगे, अपने हिसाब से एकदम सुइटेबल डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, पहले इसको 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, देखो अपने हिसाब से सुइटेबल डिस्टेंस ले लिया, पहले इसको करते 7 पार्ट में डिवाइड। 1 2 3 4 5, ध्यान से देखते जाए, 6 और लास्ट है 7। ठीक है, ये 7 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट में। फिर मैं क्या बोला था, इसका जो लास्ट एंड पॉइंट है और ये जो लास्ट पॉइंट है, दोनों को कंपास से, दोनों के स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, दोनों के स्केल से मिलाएंगे। स्केल ले आते हैं, ये आ गया भाई स्केल। ठीक है, चाहे आप कैसे भी कर सकते हो। इसका जो लास्ट पॉइंट होगा और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा, इसको मिलाएंगे लाइट लाइन से। क्या पेंसिल लेंगे, लाइट पेंसिल लेंगे। ठीक है, तो मिलाते हैं, ये देखो ऐसे करके मिलाते जाएंगे। ध्यान से देखते जाइए, कैसे पैरेलल ही ले रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर, इसलिए मैं स्केल को हिला नहीं रहा, एक दूसरे के समांतर ले रहे हैं, सब पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन। अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर अपन देखेंगे तो ये जो दिख रहा है ना, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना, इक्वल पार्ट। चाहे आप इसको एक बॉक्स बना के भी, चाहे आप इसको एक बॉक्स बना के, बॉक्स के अंदर बॉक्स को भी डिवाइड कर सकते हो। ये मैं बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस बॉक्स को भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक, कैसे डिवाइड करेंगे, लाइट लाइन लेके करेंगे, मैं ऐसे फैंसी दे रहा हूँ। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लाइट लाइट लेकर सॉल्व करेंगे। ऐसे करके इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। समझ में आया कैसे करके इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक,
मान लो ये कितना मीटर का है, मान लो ये 7 मीटर का है, मान लीजिए मैं इसको कितना देता हूँ 7 मीटर का, ठीक है, मान लो कितना मीटर का है, ये लाइन 7 नहीं, मान लेते हैं ये 60 मीटर का है, ठीक है, 70 मीटर का है, मान लेते हैं ये जो लाइन है 70 मीटर है। तो कैसे करेंगे नंबरिंग के लिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और जो लास्ट में एक बचा ये हो गया 70। देखो ये 70 हो गया, उसको लिखना नहीं है, ठीक है, जब ड्रॉ करेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे डिवाइड करते हैं लाइन को, वो आप लोग को समझा दिए हैं, लाइन कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक। अब इसके बाद सीधा स्टार्ट करते हैं प्लेन स्केल के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्लेन स्केल का। आगे प्लेन स्केल, कल हम लोग कुछ कुछ टॉपिक देखे थे, कल इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे। पहला देखे थे प्लेन स्केल का डेफिनेशन, पहले क्या देखे थे प्लेन स्केल डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या देखे थे अपन, डेफिनेशन में देखे थे जो प्लेन स्केल होता है यूज फॉर 2 यूनिट, क्या होता है प्लेन स्केल, यूज फॉर 2 यूनिट, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट, 2 लगातार यूनिट, जैसे जैसे मीटर, डेसीमीटर, या फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे हम लोग कंसेक्यूटिव लगातार यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट स्केल होता है, जनरल स्केल होता है, ठीक है, नॉर्मल स्केल होता है। प्लेन स्केल क्या होता है, नॉर्मल स्केल होता है, आमतौर पर यूज होता है, सबसे सिंपलेस्ट स्केल। सिंपलेस्ट स्केल होता है, ठीक है। जब अपन प्लेन स्केल ड्रॉ करेंगे तब स्केल का हाइट कितना लेंगे, हाइट मतलब देखिए, तब हाइट कितना लेंगे, ये हाइट, ये जो आपको हाइट दिख रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब प्लेन स्केल ड्रॉ करेंगे तो हाइट लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, टेकिंग हाइट कितना लेंगे 1.5 सेंटीमीटर अबाउट, ओके। तो हम लोग ऐसे करके प्लेन स्केल को डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है, बनाते जाएंगे। अब इस प्लेन स्केल में एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो हम लोग 2 यूनिट लेंगे, क्या दोनों यूनिट सेम यूनिट लेंगे, जैसे मीटर लिए क्या दोनों टाइम मीटर मीटर लेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लेंगे, ठीक है, दोनों टाइम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट लेंगे। देखिए ये सेम यूनिट भी हो सकता है, ये डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है, ये सेम यूनिट भी हो सकता है और ये डिफरेंट यूनिट भी हो सकता है। जैसे समझिए, सपोज मान लीजिए ठीक है, सपोज मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि आप 54 मीटर को शो कीजिए, ठीक है। स्केल जो आप स्केल ड्रॉ करेंगे उस स्केल में रिप्रेजेंट करने बोला है, शो करने बोला है क्या, 54 मीटर या 64 मीटर, 52 मीटर, क्या शो करने वाला है 52 मीटर। ध्यान से देखेंगे, शो क्या करने बोला है 52 मीटर, शो 52 मीटर, ठीक है। अब देखिए जब इंटीजर वैल्यू रहेगा, पहले तो 2 डिजिट अगर आपको शो करने बोल रहा है स्केल में, ऐसा बहुत सारी चीज़ों का जिसको देख के हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि प्लेन स्केल का क्वेश्चन है या डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले है, अगर आपको शो करने 2 डिजिट, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू वाला कोई डिजिट आपको शो करने बोल रहा है, रिप्रेजेंट करने बोल रहा है,
तो किस में आएगा, प्लेन स्केल में आएगा। अगर 3 डिजिट आ गया तो डायगोनल स्केल में आएगा, जो कि आगे बताऊंगा। ठीक है, 52। तो देखो 2 यूनिट फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन हो, दशमलव में हो या बिना दशमलव के हो, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्लेन स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब एक इंटीजर वैल्यू होता है, 52 का इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू इन द सेंस ऑफ इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, दशमलव नहीं है। जब इंटीजर वैल्यू होता है तब प्लेन स्केल में दोनों यूनिट, जो 2 टाइम्स यूनिट बनेगा, वो सेम यूनिट का 2 यूनिट बनेगा, सेम यूनिट का। यानी कि पहला स्केल क्या हो जाएगा, देखिए एक स्केल हो जाएगा 50 मीटर, ध्यान से देखेंगे, एक स्केल हो जाएगा 50 मीटर और दूसरा स्केल हो जाएगा 2 मीटर। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, जब इसको जोड़ेंगे तो 52 मीटर आना चाहिए। ठीक है, पहला स्केल, ये फर्स्ट स्केल हो गया और ये हो जाएगा सेकेंड स्केल। ठीक है, जब फ्रैक्शन नहीं दिया है तब सेम यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट स्केल बनेगा, सेम यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट स्केल बनेगा। जब फ्रैक्शन नहीं दिया गया है तब सेम यूनिट का डिफरेंट डिफरेंट स्केल बनेगा। ठीक है, अब मान लो आपसे पूछा है, क्या शो करने बोला है, अब बोल रहा है शो 5.2 मीटर, 5.2 मीटर। अब क्या आ गया, अब फ्रैक्शन आ गया, अब दशमलव बीच में आ गया। ठीक है, जब दशमलव बीच में आता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले तो 2 डिजिट है, पहले फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, ऐसे क्या है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो प्लेन स्केल होगा। जब बीच में फ्रैक्शन आ जाता है, जब बीच में फ्रैक्शन आ जाता है तो ध्यान से देखेंगे, जब बीच में फ्रैक्शन आ जाता है तो जो पहला स्केल बनेगा वो 5 मीटर वाला बनेगा, एक स्केल बनेगा 5 मीटर, एक स्केल बनेगा 5 मीटर और दूसरा स्केल बनेगा 0.2 मीटर। एक स्केल बनेगा 5 मीटर और एक स्केल बनेगा 0.2 मीटर। बट बेटा अपने को कभी भी वैल्यू पॉइंट में नहीं लेना है, एक इंटीजर वैल्यू लेना है, जैसे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके। ठीक है, 10 के मल्टीपल में लेना है। ठीक है, 10 के मल्टीपल में लेना है, जैसे 50 10 के मल्टीपल में है। ठीक है, ये तो दो तो अलग है। ठीक है, जैसे इधर भी 5 मीटर है। ठीक है, ऐसे करके आपको लेना है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कैसे लेना है, 0.5 0.6 0.9 फ्रैक्शन में नहीं लेना है, दशमलव में नहीं लेना है। तो ये तो 5 मीटर है, इंटीजर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें क्या है, 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, 0.2 हो गया, तो 0.2 को अपने को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10। जब इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 क्या आ जाएगा, 2 मीटर नहीं बेटा, मीटर नहीं आएगा, 2 डेसीमीटर आएगा। बिकॉज क्यों, मैं समझाया था, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो क्या किया, एक के साथ कितने का मल्टीप्लाई किया, एक के साथ 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। उसी प्रकार 0.2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डेसीमीटर। ठीक है, 2 डेसीमीटर। तो इसको कैसे समझे, देखिए इसको कैसे समझते हैं, जैसे मैं सीरीज लिखा था, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, सीरीज लिखा था। अब देखिए मीटर के बाद क्या आता है, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है। ध्यान दीजिए, मीटर के बाद क्या आता है, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है। ये मीटर है, मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, तो इसके बीच में कितना का होता है, 10 का, 10 मल्टीपल का गैप होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक है, तो अगर एक यूनिट के बाद फ्रैक्शन आ रहा है, अगर एक वैल्यू के बाद फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, और फ्रैक्शन के बाद एक वैल्यू है, अगर दशमलव के बाद एक वैल्यू है तो एक यूनिट आगे बढ़ जाएगा। जैसे मीटर था, मीटर के बाद क्या हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा। पहले मीटर था, मीटर के बाद क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 डेसीमीटर। कितना हो जाएगा, 2 डेसीमीटर। समझ में आया, जब भी फ्रैक्शन के बाद एक वैल्यू रहेगा तो एक यूनिट आगे कूद जाएगा, यानी कि 10
10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये स्केल क्या बना है अपने को, ये स्केल अपने को बनाना पड़ेगा, ये जो स्केल है ये स्केल बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। ये स्केल बनाना 2 मीटर, 5 मीटर एंड 2 डेसीमीटर वाला स्केल है। 5 मीटर और 2 डेसीमीटर वाला स्केल है। 5 मीटर और 2 डेसीमीटर वाला स्केल है। ठीक, समझ में आया? जैसे आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको। मान लीजिए आपको शो करने बोला है, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको क्या शो करने बोला है, शो 6.8 डेसीमीटर। क्या शो करने बोला है? 6.8 डेसीमीटर। 6.8 डेसीमीटर शो करने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, पहले तो 6 डेसीमीटर लिख लेंगे, 6 डेसीमीटर, ठीक है, और क्या 0.8 डेसीमीटर, 0.8 डेसीमीटर। बट मैं अभी आप लोग को बोला था कि पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है, पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक एक अंक है, ये जो आपका फ्रैक्शन के बाद है, फ्रैक्शन को एक ही अंक है, तो मैं बोला एक यूनिट आगे कूद जाएगा, यानी कि डेसीमीटर है, डेसीमीटर के बाद क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? इससे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, आपका 8 डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 8 डेसीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 0.8 डेसीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इससे 10 का गुणा करेंगे। दिखा देता आप लोग को गुणा करके भी, इसके साथ 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू आया है, क्या वैल्यू आया है कुल मिला के? जो स्केल बनेगा, स्केल बनेगा 6 डेसीमीटर, और एक कूदना है, पॉइंट के बाद एक फ्रैक्शन है, 0.8 है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 6.8 डेसीमीटर दिया है, तो फ्रैक्शन दिया है, पॉइंट दिया है, तो अलग अलग डिफरेंट स्केल बनेगा। पहला डेसीमीटर वाला स्केल बनेगा और सेकंड सेंटीमीटर वाला स्केल बनेगा। यानी कि अगर दशमलव के पहले, फ्रैक्शन के पहले जो वही यूनिट का बनता है 6 डेसीमीटर है, तो 6 डेसीमीटर बनेगा, और 0.8 डेसीमीटर को हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, 0.8 डेसीमीटर को लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, 0.8 डेसीमीटर को 8 सेंटीमीटर, एक यूनिट आगे कूद गया। उसी प्रकार 5 मीटर लिखेंगे और 0.2 मीटर को लिखेंगे 2 डेसीमीटर, यानी कि 5 मीटर 2 डेसीमीटर। इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो एक 50 मीटर वाला बनेगा, दूसरा 2 मीटर वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो 52 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को यूनिट को कन्वर्ट करना है, ऐसे करके यूनिट को कन्वर्ट करना है। ये होगा आपका प्लेन स्केल का थोड़ा सा ओवरव्यू, समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ होता है, एक आध क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जो लाइन कैसे इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन, ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, इसके बिना नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, लेंथ ऑफ स्केल थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, नहीं जी, क्वेश्चन में कैसे गिवन रहेगा? आपके क्वेश्चन में मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, ठीक है, आरएफ गिवन भी रहेगा, आरएफ गिवन नहीं भी रहेगा। जैसे मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे। गिवन डेटा, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे गिवन डेटा, मान लो आरएफ गिवन है, मान लो आरएफ गिवन है 1/100। आरएफ कितना गिवन है? सपोज मान लिया आरएफ दे दिया है 1/100। आरएफ यूनिटलेस होता है, ठीक है। अब लेंथ अप टू मेजर, यानी कि मैक्सिमम अप टू मेजर, ऐसा एक लंबाई, ऐसा एक डिस्टेंस दे दिया रहेगा अप टू मेजर, मतलब उससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते, अधिकतम लंबाई, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है, अधिकतम लंबाई, जिससे कि उस लंबाई के उस लंबाई से ज़्यादा हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते एट ए टाइम में, उसको बोलते हैं अधिकतम लंबाई, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस। ये आरएफ हो गया, फिर रहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस,
मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लो मैक्सिमम डिस्टेंस 15 मीटर में दे दिया है, ठीक है, और आपको क्या बोलेगा, शो करने बोलेगा, ठीक है, उस स्केल में रिप्रेजेंट क्या करना है, शो या रिप्रेजेंट ऑन इट, शो क्या करने, शो ऑन इट, मतलब इन दिस स्केल में जो स्केल हम लोग ड्रॉ करेंगे उस स्केल में शो करने बोला है। मान लो शो करने बोला है आपको, एक काम करते हैं, इसको 15 मीटर ना देके इसको अपन कर देते हैं 10 मीटर, ठीक है, क्या करते हैं 10 मीटर, अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा है इसे, अपन क्या करते हैं इसको 10 मीटर कर देते हैं, 10 मीटर, ठीक है, और आपको शो करने बोल रहा है, शो करने बोल रहे हैं मान लो 8.2 मीटर, 8.2 मीटर शो करने बोला है, ठीक है। ये सपोज मैं एक एग्जांपल ले लिया, ये सपोज क्या लिया हो, एक तो एग्जांपल लिया हो, एक एग्जांपल ले रहे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, अब लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है उसको पहले देखते हैं। लेंथ ऑफ स्केल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, LENGTH, लेंथ ऑफ स्केल, दैट इज LOS, LOS, लेंथ ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ स्केल। सबसे पहले अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ स्केल दैट इज LOS, LOS is equal to RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू मेजर, ठीक है, अधिकतम हम लोग कितना मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, RF बराबर मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल क्या हो गया, RF बराबर मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो गया अपना लेंथ ऑफ स्केल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ स्केल निकालना बहुत जरूरी है, और लेंथ ऑफ स्केल ऑलवेज हम लोग निकालेंगे, किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में, हमेशा ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर में, हमेशा सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ स्केल। अब जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा, देखो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट क्यों करते हैं, सेंटीमीटर में क्यों करते हैं, ये वैल्यू किस में दिया, मीटर में दिया, वैल्यू किस में, मीटर में, मीटर में, कभी किलोमीटर में दिया रहेगा, कभी यार्ड में दिया रहेगा, ठीक है, कभी आपका फीट में दिया रहेगा, तो ये सब क्या है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, और ड्राइंग शीट में हम लोग मीटर को लेके सॉल्व नहीं कर सकते, यार्ड को लेके सॉल्व नहीं कर सकते, किलोमीटर को लेके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लंबा यूनिट होता है, ठीक है, इंक्रीज यूनिट होता है। तो अपने को यूनिट को छोटा करना है, इसलिए यूनिट को छोटा करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं, ठीक है, ये तो एक फैक्ट होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, हम लोग के पास जनरल स्केल होता है बेटा, कौन सा स्केल, जनरल स्केल, नॉर्मल स्केल होता है, प्लेन स्केल होता है, वो सेंटीमीटर और मीटर में रहता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रहता है। जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूनिट वाला है, ठीक है। तो जो सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर अपने पास स्केल होता है, ठीक है, तो अपन इसलिए जो लेंथ ऑफ स्केल अपन सेंटीमीटर में फाइंड करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल इज नथिंग बट, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्विवेलेंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस। एक बार लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिए फिर उसको भूल जाएंगे, उतना लाइन ड्रॉ करेंगे वो इक्विवेलेंट होगा मैक्सिमम डिस्टेंस की, यानी कि जो आपका मान लो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। बस जस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करता है इन सेंटीमीटर, ठीक है। जितना लेंथ ऑफ स्केल आएगा, मान लो 15 सेंटीमीटर है, वो 15 सेंटीमीटर बस हम लोग अपने स्केल से लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे, उसके बाद 15 सेंटीमीटर कहीं भी काम नहीं आएगा। ये 15 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 15 सेंटीमीटर को हम लोग 10 मीटर मानेंगे, ये 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हम लोग मानेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है, हम लोग लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं।
यहाँ से फाइंड आउट करना लेंथ ऑफ स्केल। ठीक, चलिए फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा। एलियन जी, लेंथ ऑफ स्केल दैट इज एलओएस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं एकदम स्लोली बता रहा हूँ, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल अपने को पता ही क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर आर एफ कितना है 1/100, मैक्सिमम डिस्टेंस है 10 मीटर। बेटा ये किस में है, ये मीटर में है। अगर इससे डायरेक्ट हम लोग 10-10 कैंसिल 1/10 बोलेंगे तो 1/10 गलत हो जाएगा, उतना छोटा स्केल नहीं होता है। 1/10 कितना होता है, यानी कि क्या करेंगे, ये 10 किस में दिया, मीटर में दिया है, मीटर में, और अपने को किस में यूनिट लाना है, सेंटीमीटर में लाना है। ये जो 10 दिया है किस में दिया, मीटर में दिया है, और अपन किस में लाते हैं, सेंटीमीटर में लाते हैं। इसलिए इस मीटर को किस में कन्वर्ट करने का, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस का वैल्यू है, मैक्सिमम डिस्टेंस 10 मीटर है। अब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 10 मीटर बराबर भी 10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 मीटर बराबर भी 10 इंटू 100 हो जाएगा, 10 मीटर बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो ये 100 हो जाएगा, ये भी 100। ठीक है, ये भी 100 हो जाएगा, तो अपने पास जो लेंथ ऑफ स्केल बचेगा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल है, ध्यान से देखिए, ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर की इक्विवेलेंट है, यानी कि 10 मीटर को हम लोग रिड्यूस कर दिए 10 सेंटीमीटर के, 10 मीटर को 10 सेंटीमीटर में रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, रिड्यूस कर दिए हैं, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जब हम लोग स्केल ड्रॉ करते टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे, जब लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने पास जो स्केल है उस स्केल से 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, बट ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ ऑफ स्केल ही फाइंड करते हैं, फिर स्केल ड्रॉ करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्लेन स्केल है, कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल, ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल ड्रॉ करना जिसमें आर एफ दिया है 1/60 टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर। देखिए मीटर एंड डेसीमीटर में दे दिया, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहेगा, मीटर डेसीमीटर दिया है ना, इसलिए फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया। देखिए 5.4 मीटर दिया, अगर ओनली 54 मीटर दिया रहता तो ओनली मीटर में फाइंड आउट करना पड़ता। अब आपसे मीटर में भी फाइंड रीड करने बोला है और डेसीमीटर में भी रीड करने बोला है, अभी मैं समझाया था, जब दो चीज में रीड करने बोलेगा, मीटर में भी डेसीमीटर में भी, तब बीच में दशमलव आएगा, डेसीमीटर में भी सेंटीमीटर में, मतलब दो डिफरेंट यूनिट में जब भी रीड करने बोलेगा बीच में क्या आएगा, बीच में फ्रैक्शन आएगा। जब सेम यूनिट में रीड करने बोलेगा कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसके साथ फ्रैक्शन आ गया, देखिए इसमें मीटर और डेसीमीटर में, इसलिए बीच में फ्रैक्शन आ गया 5.4। समझ में आया, यस समझ में आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके बाद, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर, यानी कि आप अधिकतम 6 मीटर तक ही माप सकते हैं। आप इस मापन से, इस स्केल से 6 मीटर की लंबाई मापी जा सके। ठीक है, 6 मीटर तक ही आप नाप सकते हैं, और आप स्केल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, शो इट, शो ऑन इट डिस्टेंस 5.4 मीटर। जो आप एक स्केल बनाएंगे 6 मीटर अधिकतम लंबाई का जो स्केल बनाएंगे, उसमें आपको शो करना है 5.4 मीटर, यानी कि 6 मीटर वाले स्केल से आपको 5.4 मीटर मेजरमेंट करके दिखाना है कुल मिला के। ठीक, कुल मिला के दिखाना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। प्लेन एग्जाम में पूछा गया 6 नंबर के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा जाता है गिवन डेटा में उसको लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको लिखा जाता है गिवन
डेटा, ठीक है, गिवन डेटा। सबसे पहले क्या पूछा गया, सिंपल स्केल, तो लिख लेते प्लेन स्केल, ठीक है, ड्रॉ प्लेन स्केल, ड्रॉ प्लेन स्केल आपको ड्रॉ करना है। सेकेंड चीज, आरएफ दे दिया है, आरएफ दे दिया है 1/16, मैक्सिमम डिस्टेंस भी गिवन है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, एंड आपको शो करना है, कितना 5.4 मीटर। ये पूरा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अपन जितना सारा चीज लिखे हैं ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरा क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम में जो भी ड्राइंग करना है, जो प्रॉब्लम उसमें गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या मोटो रहेगा, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना, अभी बताए थे। सेकंड मोटो क्या रहता है, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना। क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करेंगे, दैट इज LOS, लेंथ ऑफ स्केल। सेकंड क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है। अपन जानते हैं, लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में अपन देख चुके हैं लेंथ ऑफ स्केल RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और किस में फाइंड आउट करते हैं, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करते हैं। यूनिट किस में रहता है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो सेंटीमीटर में आता है ये सेंटीमीटर मीटर के इक्विवेलेंट होगा, अगर जैसे 10 सेंटीमीटर है तो 10 मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर 1/16 और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया 60, 1/66 मीटर, ठीक है। बट ये किस में दिया, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, अपने को मीटर में नहीं चाहिए, अपने को सेंटीमीटर में लाना है, और सेंटीमीटर में लाने के लिए अपन इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 6 इंटू 100 हो जाएगा, 6 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 100 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर, ये देखिए लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या हो गया, ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 60 यहाँ से जाएगा, यहाँ से 6 जाएगा, ठीक, यहाँ से 60 गया और यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, कुल मिला के अपने पास बचेगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया लेंथ ऑफ स्केल, 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल हो गया, ओके बेटा। लेकिन कितना था यहाँ पे, 1/60, ठीक है, और इसमें कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। चलिए अब स्केल को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उतना अपने को लाइन ड्रॉ करना है, जैसे 10 सेंटीमीटर आया तो स्केल लाएंगे, ध्यान से देखिए, ऐसे स्केल लाएंगे और 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल लाएंगे ऐसे 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो 10 सेंटीमीटर होगा, ये जो 10 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस की इक्विवेलेंट है, ये 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस की इक्विवेलेंट है, यानी कि 6 मीटर की इक्विवेलेंट है। ये 10 सेंटीमीटर अब क्या बन गया, 10 सेंटीमीटर अब 6 सेंटीमीटर बन गया, 10 सेंटीमीटर भूल जाओ, एक बार लाइन ड्रॉ कर दिए, अब 10 सेंटीमीटर को भूल जाओ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स बनाएंगे, यानी कि हाइट देंगे, हाइट कितना देंगे 1.5 सेंटीमीटर में लिखाया था, ये देखिए कितना देंगे, टेकिंग हाइट 1.5 सेंटीमीटर, किसमें, प्लेन स्केल में, 1.5 सेंटीमीटर हम लोग हाइट लेते हैं, ठीक है। तो हाइट कितना लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1.5 सेंटीमीटर ले लेंगे हाइट,
ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ये आ गया 1.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, फिर क्या करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। फिर क्या करते हैं, एक क्लोज लूप बना देते हैं। ऐसे करके क्लोज लूप बनाएंगे। ऐसे करके एक डिब्बा बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, ऐसे करके एक डिब्बा बनाएंगे सुंदर सा। ऐसे करके सुंदर सा एक डिब्बा बनाएंगे। ठीक बेटा, चलिए डिब्बा बना देते हैं। आप लोग मेजरमेंट करके बनाइए, मैं इसको एकदम शॉर्टली बना देता हूँ। क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर हाइट लेके एक डिब्बा बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स। ये अपन क्या बना लिए, बॉक्स बना लिए। ठीक है, बॉक्स बना लिए। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्केल होता है। जितना 10 सेंटीमीटर हम लोग फाइंड आउट किए थे, पहले स्केल से 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे और हाइट कितना, 1.5 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, अब इसको कुछ इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल पार्ट में स्प्लिट करना है। कितने इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे, देखिए इधर देखिए 6 मीटर है तो 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर 5 मीटर होता 5 पार्ट में करते, अगर 60 मीटर होता तब भी 6 पार्ट में करते, आगे जाके समझ में आ जाएगा। 6 पार्ट है, मैक्सिमम डिस्टेंस देख के हम लोग हमेशा वो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस देख के। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर है तो 6 पार्ट में करेंगे डिवाइड। आगे जाके सारा क्वेश्चन समझ में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 6 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, अभी आप लोगों को दो दो क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। एक इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, ये एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन स्केल लेके आएंगे। ठीक है, स्केल लाने के बाद अपन लगभग 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री सबसे सुइटेबल होता है, 30 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और कितना लंबा रहेगा लाइन, जो 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, जो लाइन ड्रॉ किया, अभी ये जो लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को पहले 6 पार्ट में डिवाइड करना है। इस लाइन को सबसे पहले 6 पार्ट में डिवाइड करना है। चाहे आप स्केल ला के भी कर सकते हो, चाहे स्केल ला के भी इक्वल, स्केल ला के भी इक्वल ले सकते हो। ठीक है, इक्वल 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, ये लाइन सबसे बेस्ट होता है 20-25। ठीक है, मैं 25 mm ले लेता हूँ, ये 25। ठीक है, और इधर रैंडमली मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इधर रैंडमली कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपास से काम करता हूँ इसलिए कंपास लेके आऊँगा। ये कंपास लेके आ गया हूँ। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, पहले जो लाइट लाइन दिख रहा है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, जो लाइट लाइन दिख रहा है पहले इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2.55 ले लेता हूँ। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए पहले इसको 6 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, ध्यान से देखें, 4, बाद में उसको मिटा भी सकते हैं, थोड़ा सा रखे, 5, देन लास्ट ये 6।
ठीक है, कितना पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस लाइन को थोड़ा सा मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये कर दिए। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद ध्यान से देखेंगे। अब जो लास्ट पॉइंट है, हम लोग पहले से बता चुके हैं, ये जो लास्ट पॉइंट है इसके लास्ट पॉइंट में मिलाएंगे और इसके समांतर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे ऐसे, और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसके लेके आते हैं। लाइट लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ करते जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, अब वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके इसको बॉक्स में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, वर्टिकली लाइन ड्रॉ करके इसको बॉक्स में क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ बताना है, देखिए इसमें जैसे ध्यान से देखेंगे, 5.4 मीटर शो करने बोला है। शो क्या करने बोला है, 5.4 मीटर, यानी कि इधर ही बना देता हूँ, देखिए शो क्या करने वाला है, 5.4 मीटर, यानी कि कुल मिला के क्या हो जाएगा, 5.4 मीटर, 5 मीटर एंड 4 डेसीमीटर, सारा चीज समझा दिया हूँ। ठीक है, देखिए इधर इसमें देखिए कितना शो करने बोला था, 5.2 मीटर, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर। पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा उसको नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 मीटर और 5 मीटर और 4 डेसीमीटर में अपने को शो करना है। चलिए ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब इसमें नंबरिंग करते हैं। 6 मीटर था तो 6 मीटर को नंबरिंग करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे नंबरिंग करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और ये जो बचा है ये 6 हो जाएगा, ये जो बचा है 6 हो जाएगा। टोटल 6 मीटर, इधर हो गया 5 मीटर और एक बचा है 6 मीटर। ठीक है, अब ये 5 मीटर हो गया, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 5.4 मीटर को कर लो, 5 मीटर तो मेरे को मिल गया। ये जो 5 मीटर है, 5 मीटर फाइंड आउट कर लिया, ये 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर है। अब कितना करना पड़ेगा, 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, यानी कि डेसीमीटर के लिए अपने को इधर जाना पड़ेगा। अब देखिए 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर, ध्यान से देखेंगे, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर में मैं तो 4 डेसीमीटर को दिखा सकता हूँ, इस डेसीमीटर में 10 डेसीमीटर में 4 डेसीमीटर को शो कर सकता हूँ, 4 डेसीमीटर को शो कर सकता हूँ। ओके, तो देखिए, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक, अब देखिए इधर क्या बचा है, ये लास्ट में 1 मीटर, तो ये क्या है, 1 मीटर का गैप है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का गैप है सब में। ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं 10 पार्ट में बांट दूंगा, 10 पार्ट में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर हो जाएगा। 10 पार्ट में बांटूंगा तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा, 10 डेसीमीटर, यानी कि एक एक मीटर, अगर पूरा 10 पार्ट 10 डेसीमीटर, तो एक एक मीटर कितना होगा, एक एक डेसीमीटर का होगा। ये पूरा क्या, 1 मीटर है, 1 मीटर को 10 पार्ट में बांटूंगा तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ये जो बचा है, ये जो भी बचा है, ठीक है, ये भी 10 डेसीमीटर, ये भी 10 डेसीमीटर, ये भी 10 डेसीमीटर, क्योंकि एक एक मीटर है और एक एक मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। यानी कि इसका 10 पार्ट करेंगे तो एक एक पार्ट एक एक डेसीमीटर का हो जाएगा। तो अगर 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, अपने को 4 डेसीमीटर तो फाइंड आउट करना था। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, फिर वही सेम रूल। ठीक है, इसके लिए आते हैं। इधर भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इसको अपन, पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले एक लाइट लाइन ड्रॉ करना है, इसी लाइन को सबसे पहले 10 पार्ट में डिवाइड करना है। इसी लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं कर लेता हूँ। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे। समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे। समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए एक हो गया, इसके पैरेलल लेंगे फिर से 2 3 4 5, ध्यान से देखते जाइए क्योंकि माइक्रो काम है। 6 7 8 9 10। कितना, 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब इसको वर्टिकल लाइन जोड़ना है, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करना है। ऐसे करके वर्टिकल लाइन बनाना है। ठीक, हर लाइन को जोड़ना है। ध्यान से देखते जाइए, एकदम माइक्रो काम है, इसलिए आपको पूरा मैं बोर्ड में फोकस कर रहा हूँ। आप लोगों से बातचीत करने के बजाय मैं बोर्ड में ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। ठीक, एक बार ड्राइंग कर लेते हैं, फिर समझा देंगे सारा चीज़। ओके, ठीक, चलिए नेमिंग कर लेते हैं ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा ये जीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि पहला लाइन जीरो है ना, देखिए ये जीरो लाइन है तो ये भी जीरो होगा, ये जीरो है तो वो भी जीरो होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, चलिए बस स्केल बन गया, आप मेजरमेंट करना है। ठीक, पहले इधर की तरफ 5.2 मीटर करना है। ठीक है, कितना करना है, 5.2 मीटर। ठीक है, सॉरी 5.4 मीटर। पहले 0 से 5 मीटर ले लेंगे, 0 से 5 मीटर लेके एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 से 5 मीटर ले लेंगे पहले, 0 से 5 मीटर ये हो गया। और इधर कितना का, 4 डेसीमीटर। 4 डेसीमीटर लाइन कौन सा, ये वाला लाइन है। ठीक है, जो 4 डेसीमीटर वाला लाइन है उसको डार्क कर देंगे अपन। 0 1 2 3 4, उसको डार्क कर देंगे, ये डार्क कर दिया। इसके साथ साथ जिसको अपने को फाइंड करना है, ये भी डार्क रहेगा। ये तो पूरा डार्क है, ये भी डार्क रहेगा। ठीक, अब अपन को क्या करना है, मेजरमेंट करके डायमेंशन लिख देना है। ठीक है, मेजरमेंट करके क्या डायमेंशन लिख देना है। क्या था, 5.4 मीटर।
तो ऊपर में लिख देंगे सुंदर करके एकदम, कितना है 5.4 मीटर, 5.4 मीटर हो गया। ठीक है, स्केल लिख देंगे, ये कौन सा स्केल था, ये मीटर, मीटर वाला स्केल था, तो सुंदर करके लिख देंगे ये कौन सा स्केल था, मीटर वाला स्केल था। इधर भी लिख सकते हो चाहे, या ऐसे करके भी लिख सकते हो, कौन सा स्केल था, मीटर वाला स्केल था, सुंदर करके लिख देते हैं METER। ये क्या था, मीटर था, सुंदर करके मीटर लिख दिया अपन। ठीक है, ये कौन सा था, डेसीमीटर, तो उसमें डेसीमीटर लिख देते हैं। डेसी डेसीमीटर। ये कौन सा स्केल होगा, डेसीमीटर स्केल हो गया। मीटर स्केल भी हो गया, डेसीमीटर स्केल हो गया। अब जो जो गिवन है उसको भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो गिवन है सारा चीज लिख सकते हैं इसमें। लिख देता है जो जो गिवन था। ठीक, क्या क्या गिवन था, सबसे पहले RF गिवन था। RF कितना है, 1/60, 1/60 RF हो गया। मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन था, कितना था, 6 मीटर। ठीक है, जो जो गिवन है उसको सारा चीज हम लोग लिखते चलेंगे। RF हो गया, एक काम करते इसको ना नीचे लिख देते, सुंदर दिखेगा। ये ऊपर में ले जाते हैं, RF। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ स्केल, एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको बॉक्स में फिट कर देते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जो क्वेश्चन दिया था ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझाए इसलिए टाइम लगा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब आप खुद से बनाओगे प्रैक्टिस करके तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से डिजाइन दे सकते हो, बढ़िया सुंदर करके, ऐसे सुंदर करके डिजाइन भी दे सकते हो। देखना बुक में बना हुआ रहता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका प्लेन स्केल बन गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी कल भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा थ्योरी लेके आए इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बहुत सारी चीज़ समझाना पड़ा इसलिए टाइम लग गया। बाकी नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आपको वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।